मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में बांग्लादेश समाचार सुनने के लिए। ये अपनी तरफ से खुलकर सामने आ चुके हैं। देखना होगा सेना खुद तख्ता पलट करवाती है या इलेक्शन करवाती है। मैंने आप लोगों से पहले भी एक बार कहा था कि बांग्लादेश को यहां से तोड़ा जा सकता है, और इस तोड़ने की जो मंशा को हमने पहले भी आपके सामने रखा था। ये भारत के ऊपर जब सोचता है कि भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाया जाए, तो अराकान आर्मी को काम दे दिया जाए कि वो बांग्लादेश को दो भागों में तोड़ दे। हमने ये पहले भी जिक्र किया था एक बार, जब बांग्लादेश बहुत चू चू कर रहा था। बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है। चच्चा मोहम्मद यूनुस जो हैं, उनको सत्ता का संकट सताने लगा है। लग रहा है कि उनकी सत्ता संकट में, हो सकता है कि उन्हें पद से हटा दिया जाए। इसलिए हेडलाइंस बन रही हैं कि चच्चा धमकी दे दिए हैं, कहे हैं कि हम बांग्लादेश के अंदर पद से रिजाइन मार देंगे, अंतरिम सरकार से हट जाएंगे, तुम लोग हमको जीने नहीं दे रहे हो। कौन लोग नहीं जीने दे रहे हैं? तो हेडलाइंस कुछ इस तरह से हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये सोच रहे हैं कि पद से इस्तीफा दे ही दें क्या। हम बनाने चले थे मतलब बांग्लादेश के अंदर कुछ बेहतरीन, लेकिन ये लोग हैं कि काम नहीं करने दे रहे हैं। कौन लोग काम नहीं करने दे रहे हैं? सेना काम नहीं करने दे रही है। देखना होगा सेना खुद तख्ता पलट करवाती है या इलेक्शन करवाती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां, अपनी राय लाइव सेशन के एंड में वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर डालिए। सेशन पसंद आए तो उसे अपने साथियों से भी ज्यादा साझा करें और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपके कमेंट्स को जितना समय मिलता है मैं पढ़ता अवश्य हूं, और कुछ एक कमेंट्स को अपनी तरफ से लाइक भी करता हूं। जिन्हें लाइक नहीं कर पाता हूं उन्हें भी यह संदेश दे सकता हूं कि आप सभी मुझे बहुत प्रिय हैं, और आपके मैसेज मुझे समझने का अवसर देते हैं कि आप क्या सोचते हैं। और कौन लोग काम नहीं करने दे रहे हैं? राजनीतिक दल काम नहीं करने दे रहे हैं। सर ये तो कुछ पहचाना हुआ सा चेहरा लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल पहचानिए ना, यही तो वो आदमी है, यही वो बालक है जिसको कहा जाएगा जैन जी नेता है। मतलब उस जनरेशन में पैदा हुआ है जिस समय इंडिया में 4G आया होगा। कुल मिलाकर के ये जो नेता है, जो शेख हसीना के खिलाफ जनता को एकजुट करने में कामयाब हुआ था, छात्र नेता जिन्होंने शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंका। फिलहाल ये नेताजी जो हैं वो खिलाफ कर गए हैं। किसके? मोहम्मद यूनुस के। और खिलाफत इस तरह कर गए हैं कि खुद की पार्टी बना लिए हैं, और चचा से कह रहे हैं कि देखो यार, आप आए हमारे कंधे पर बैठ करके सरकार बना लिए। सरकार में, अंतरिम सरकार के अंदर अब आप बढ़िया मुज्जी खा रहे हो, कभी चाइना जा रहे हो, कभी पाकिस्तान जा रहे हो, बढ़िया जगह अपना अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा भाई। चुनाव कराओ, जिस चीज के लिए आपको लेकर आए थे वो तो करवाओ। रिफॉर्म के नाम पर कर क्या रहे हो? तो कुल मिलाकर के चच्चा के पीछे सब लोग पड़ गए हैं। जो पीछे खड़े थे अब वो सामने आकर खड़े हो गए हैं। वो लोग जो कभी चच्चा का प्रतिनिधि बनकर के जाया करते थे इधर उधर, अब वही लोग इनको काम नहीं करने दे रहे हैं। यही जो व्यक्ति मैं आपको अभी बताया, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा हुआ करता था, जिनके चलते इन्होंने यानी कि मोहम्मद यूनुस ने सत्ता पाई थी, अब वही चाह रहे हैं कि ये सत्ता से हट जाएं और चुनावों को स्थान दें। हालांकि कह सकते नहीं हैं। मोहम्मद यूनुस से मिले थे और सर से पूछा था कि सर क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो करना चाहता हूं वैसा लोग मुझे करने नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पद छोड़ देना चाहिए। तो उनमें वो कौन लोग हैं जो सर को कुछ करने नहीं दे रहे हैं? तो उसमें नाम आर्मी चीफ का आता है। आर्मी चीफ कौन है? तो वकार उज्जमान है। वकार उज्जमान कौन है? वकार उज्जमान वो हैं जो शेख हसीना के टाइम पर सेना प्रमुख बने थे। सेना प्रमुख वकार उज्जमान शेख हसीना के रिलेटिव भी कहे जाते हैं, जीजाजी कहलाते हैं। असल में शेख हसीना की चाचा की जो बेटी हैं उनके ये हस्बैंड हैं। तो शेख हसीना से इनका पारिवारिक रिश्ता भी है। शेख हसीना के टाइम पर ही इन्हें सेना अध्यक्ष बनाया गया था। तो चीफ जो वकार उज्जमान हैं, ये फिर भी शेख हसीना के जाने के बाद देश में बने रहे और मोहम्मद यूनुस को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते रहे। लेकिन चच्चा को लगने लगा कि शेख हसीना के केस में जब ये कुछ नहीं बोले थे तो मेरे केस में भी क्या बोलेंगे। तो वकार उज्जमान को चच्चा ने बाईपास करना शुरू कर दिया। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इन्हें बाईपास करके कुछ बड़े फैसले लेने लगे। इस बात पर ये बिखर गए और उन्होंने धमकी दे दी। धमकी क्या दे दी? उन्होंने हाल ही में मोहम्मद यूनुस के एक फैसले को गाली गलौच दे दी, और यह तक कह दिया कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, आर्मी के काम में टांग मत लगाइए। मोहम्मद यूनुस को जैसे ही सेना ने धमकाया, क्योंकि सत्ताएं बिना पावर के नहीं चलती हैं, और इनकी इस समय सबसे बड़ी ताकत सेना बनी हुई है। और सेना ही अगर खिलाफत में खड़ी हो जाए और सेना यह धमका दे कि आप अपना काम करिए, सेना के काम में टांग मत लगाइए, अगर आपने यह सब किया
तो इन्होंने मतलब इनके डिसीजन को बहुत भला बुरा कह दिया, पब्लिकली कह दिया। तो ऐसे में इनकी चिंता बढ़ गई। तो नाहिद इस्लाम जाकर चचा से मिले, पूछे डर लग रहा है क्या? बोले हाँ बहुत तेज लग रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं हमारी बात। तो कौन नहीं मान रही है? सेना नहीं मान रही है इस बात को। सेना ने इन्हें अल्टीमेटम दे दिया, इलेक्शन कराना है दिसंबर तक। इंटरेस्टिंग बात यहां पर जो जानने की है वो ये है, इनसे ये जरूर कहा है दिसंबर तक कराओ। अगर ये दिसंबर तक नहीं कराते हैं तो फिर आगे संभव है कि सेना अपने हाथ में सैन्य तख्ता पलट करके सत्ता सरकार की हाथ में ले ले और खुद इलेक्शन करवाए। ठीक है, तो एक तो ये बड़ा कारण निकला इलेक्शन का। इससे इरिटेशन बढ़ने लगा। इस इरिटेशन को बांग्लादेश में खालिदा जिया, जो शेख हसीना की मुख्य अपोनेंट थी, उन्होंने अपनी तरफ से हाल ही में उठा दिया। इधर से सेना ने इनको धमका दिया। अब सेना ने कैसे धमकाया उसकी कहानी सुनते हैं। देखो क्या है, तो ये जो अराकान क्षेत्र है, अराकान आर्मी बुद्धिस्ट लोगों की एक रिबेलियन सेना है, जो कि एक तरह से कहिए कि क्रांतिकारी लोग हैं इस क्षेत्र के। भारत द्वारा समर्थित माना जाता है उनको, ऐसे आरोप लगते हैं भारत के ऊपर। अराकान आर्मी को ही भारत ने चार्ज किया है यह कहकर कि बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में तोड़ दो। मैंने आप लोगों से पहले भी एक बार कहा था कि बांग्लादेश को यहां से तोड़ा जा सकता है, और इस तोड़ने की जो मंशा को हमने पहले भी आपके सामने रखा था। यह भारत के ऊपर जब सोचता है कि भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाया जाए, तो अराकान आर्मी को काम दे दिया जाए कि वो बांग्लादेश को 2 भागों में तोड़ दे। हमने ये पहले भी जिक्र किया था एक बार जब बांग्लादेश बहुत चू चू कर रहा था। ऐसे में अब क्या है कि यहां से अराकान सेना रोहिंग्याओं के लिए यहां पर भी संकट बनी हुई है। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है, सेना इनके पूरी तरह से खिलाफ इसलिए हुई कि आपने देश के सिक्योरिटी विषय पर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की घोषणा स्वतः ही कैसे कर दी? आपने हमको लूप में क्यों नहीं लिया? सेना इस बात से नाराज कि तुम हमें भी बाईपास कर गए। नंबर दूसरा, अपोजिशन पार्टी इसलिए नाराज कि तुम हमारी मदद से सत्ता में आए, अंतरिम सरकार बनाए, अब तुम चुनाव का नाम नहीं ले रहे हो। अब तुम जा रहे हो अप्रैल मई के अंदर कि अब तब कराएंगे। तो भाई फिर हम तब तक हमारा क्या होगा नहीं पता। तीसरा, जिन छात्रों के साथ ये सत्ता में आए थे अब वो अपनी राजनीतिक दल बना चुके हैं, और छात्र आंदोलन से पनपी हुई जो पार्टी होती हैं उन्हें एक्टिविज्म ही, जिनको एक्टिविज्म ने जन्म दिया है, वो एक्टिविज्म से ही सत्ता तक बने रहते हैं। अब ऐसे में नाहिद इस्लाम जैसे लोग जिनकी मदद से ये सत्ता में आए थे, अगर वो अपने आप को बेरोजगार पाएंगे कि यार हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये करने ही नहीं दे रहे हैं, रिफॉर्म के नाम पर सत्ता पर बैठ गए हैं, तो ऐसे में उनका चार्म लोगों में खत्म हो जाएगा। वो मानेंगे कि स्टूडेंट अनरेस्ट ने इन्हें जन्म दिया था, ये बहुत बुरे निकले। तो वो लोग भी अब कहीं ना कहीं वापस से बांग्लादेश के अंदर एक मोमेंटम चाहते हैं। कुल मिलाकर माहौल तैयार है, गोटियां बिछ चुकी हैं, इलेक्शन होने हैं, और ऐसे में यह भी हो सकता है कि एक पार्टी बनकर या एक चेहरा बनकर किसी पार्टी से चुनाव में उतर जाएं। ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये दांव पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। सेना का स्पष्ट मत है कि तुम लोग हर चीज पर बोलते थे, रखाइन के मामले पर तुमने कुछ नहीं बोला, तुमने रोहिंग्याओं के मामले पर अपनी तरफ से बांग्लादेश को कॉम्प्रोमाइज करा दिया। कुल मिलाकर के बांग्लादेश में हो सकता है अगले 2 महीने में मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबर आ जाए। इस तरह के माहौल बाजी के चलते ये अपनी तरफ से खुलकर सामने आ चुके हैं। देखना होगा सेना खुद तख्ता पलट करवाती है या इलेक्शन करवाती है, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल की कैलकुलेशन इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, ये रुके रहेंगे या चले जाएंगे? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां, अपनी राय लाइव सेशन के एंड में वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर डालिए। सेशन पसंद आए तो उसे अपने साथियों से भी ज्यादा से ज्यादा साझा करें और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपके कमेंट्स को जितना समय मिलता है मैं पढ़ता अवश्य हूं, और कुछ एक कमेंट्स को अपनी तरफ से लाइक भी करता हूं। जिन्हें लाइक नहीं कर पाता हूं उन्हें भी यह संदेश दे सकता हूं कि आप सभी मुझे बहुत प्रिय हैं, और आपके मैसेज मुझे समझने का अवसर देते हैं कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।